इस ओर भारतीय मजदूर संघ का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि रेलवे में कम हो रही संख्या पर भी उनका सपोर्ट नहीं बढ़ेगी। तो सरकार से बजट चाहिए क्यों? आप फॉर्मूला सही कर दो ना, पेंशन ज्यादा निकलेगी सरकार से। आपसे बहस नहीं हो सकती। अच्छा, आप कुछ बोलेंगे? नहीं, आप नमस्कार, मैं मनोज सुराजी और आप देख रहे हैं मिनी संसद। इस समय हम जंतर मंतर पर मौजूद है और बीएमएस एक ऐसा संगठन है जो कहते हैं देशव्यापी संगठन है और लगातार जो बात करते हैं ये कहते हैं देश के हित में करेंगे काम का पूरा लेंगे दाम। लेकिन क्या इनको काम का पूरा दाम देश के मजदूरों को मिल रहा है? क्या देश के पेंशनरों को उनको पूरी पेंशन मिलती है? बीएमएस से आज हम सवाल तो जरूर पूछेंगे, और क्योंकि बीएमएस एक बहुत बड़ा संगठन है और दावा करता है कि शायद मजदूरों का सबसे बड़ा संगठन लेफ्ट के बाद अगर कोई है, लेकिन किसानों मजदूरों की जब बात करते हैं तो लगातार के बाद नहीं, भारतीय मजदूर संघ हिंदुस्तान का सबसे बड़ा संगठन है। लेफ्ट के संगठन चौथे, पांचवें, तीसरे नंबर पर जाकर है। एक नंबर तो आपकी जिम्मेवारी ज्यादा है। हमारी जिम्मेदारी है, हम उसको स्वीकार करते हैं। सबसे पहले आपका परिचय, क्या नाम है आपका, और फिर मैं अपना सवाल करूंगा। मैं पवन कुमार, भारतीय मजदूर संघ का अखिल भारतीय उपाध्यक्ष। आप इतने बड़े पद पर हैं, लगातार पिछले 10 सालों से EPS 95 के जो पेंशनर्स हैं देश में 78 लाख बोले जाते थे, अब 80 लाख को पार कर गए हैं। 7 करोड़ लोग कंट्रीब्यूटर हैं, उनको मिनिमम पेंशन 1000 दी जा रही है। क्या 1000 में जीवन चल सकता है? भारतीय मजदूर संघ ने सरकार के साथ लगातार ये विषय उठाया है। हमने पेंशनर्स से भी कहा है कि इसके लिए बिना संघर्ष किए सरकारें देती नहीं कुछ भी। कोई भी सरकार हो, किसी भी पार्टी की सरकार हो, जितना संघर्ष तेज होगा उतना ही मांगे पूरी होती है। लेकिन इसलिए आज लगातार चल ही रहा है। मैं देख रहा हूँ यहाँ जंतर मंतर पर अभी धरना हो गया है। देखो, जितना दम के साथ चलना चाहिए था, आज भारतीय मजदूर संघ ने सारे देश भर में जिला मुख्यालयों पर इस प्रकार का धरना प्रदर्शन करके मांग की है, और उसके दबाव में सरकार ने वार्ता के लिए बुलाया है। निश्चित रूप से आज नहीं तो कल ये मांग पूरी होने वाली है और सबको 7,500 रुपये प्लस DA प्लस आयुष्मान भारत का लाभ मिलेगा। क्योंकि आप ऐसा कहा जाता है कि बीएमएस सरकार से संबंधित विचारधारा को समर्थक विचारधारा का संगठन ऐसा माना जाता है। आप ना माने बात अलग है, लेकिन ऐसा कहा जाता है कि सरकार आपकी बात ज्यादा सुनता है। मैं ऐसे कह लूं, भारतीय मजदूर संघ एक गैर राजनीतिक मजदूर संगठन है, वो ठीक है, और सरकारें सुनती है दबाव में। अगर तो दबाव अभी तक क्यों नहीं? इसी दबाव बनाने के लिए आज हमने देशव्यापी धरना प्रदर्शन किया है। अभी आज लेकिन इसमें भी प्रमुखता से EPS 95 की बात मैंने नहीं देखी। इसमें बहुत सारे मुद्दे। आपने क्या देखा ये अलग विषय है। मुद्दे बहुत सारे हैं। बहुत सारे एक मुद्दे पर कभी भी कोई विषय नहीं है हमारे। अब आपको मैं एक छोटी बात बताता हूँ। आप EPS 95 की बात कर रहे हैं। आज हरियाणा, दिल्ली और कर्नाटक और स्वयं भारत सरकार का कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारी जिसका वेतन 15,000 रुपए से अधिक हो गया, EPF का मेंबर ही नहीं बनेगा। पेंशन तो बहुत दूर की बात है। आज दिल्ली का एक भी मजदूर किसी भी सेक्टर का, आपको शायद अपडेट नहीं है, आप उपाध्यक्ष है, मैं बता दूं आपको, सरकार ने अभी एक नई गाइडलाइंस करी है जिसके अंदर की अब जो लिमिट है ना, जो कैप है ना, वो 25,000 पे पहुंचने वाला है। वो पहुंचने वाला है। सुनिए मंत्रालय की तो पहुंच गया भाई। अभी तक सरकारें हवा में बात कर रही है। आप भी हवा में बात कर रहे हैं। नहीं, मैं हवा में बात नहीं कर रहा हूँ। सुन लीजिए। आपने प्रश्न किया तो उसका उत्तर सुनिए। हाँ, बताइए। उत्तर सुनने का धैर्य दिखाइए। बिल्कुल दिखाइए। अभी तक CBT ने, सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज ने के सामने ये प्रस्ताव नहीं आया। जब तक सेंट्रल बोर्ड ऑफ, तो आप कह रहे हैं ये जो खबरें उड़ रही हैं ये सब झूठी हैं? मैं क्या कह रहा हूँ, लोग मंत्रालय ने कह दिया, वित्त मंत्रालय के पास प्रस्ताव आ गया। ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में बड़े चैनल दिखा रहे हैं सर। भाई साहब, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में चल रहा है। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के माध्यम से पेंशन कई बार बढ़ चुकी। पेंशन ये बात तो सही है। कई बार वित्त मंत्री का नोटिफिकेशन आ चुका। तो ये कौन बार ये बड़े नेता बोल रहे हैं? भाई साहब, मैं किसी की ऊपर आक्षेप नहीं कर रहा हूँ। मैं केवल ये कह रहा हूँ कि अभी तक CBT में, सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टी में प्रस्ताव नहीं आया। EPF की सीलिंग बढ़ाने का प्रस्ताव नहीं आया है। और जब तक EPF की सीलिंग बढ़ाने का प्रस्ताव CBT पारित नहीं करेगी,
तब तक वित्त मंत्रालय कुछ नहीं करेगा, बाकी कोई कुछ नहीं करेगा, श्रम मंत्रालय कुछ नहीं करेगा, कोई कुछ नहीं करेगा। जब पहला चरण है उसका सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टी, वहीं कुछ नहीं हो रहा, तो ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के माध्यम से 25,000 नहीं, आप 50,000 करिए। तो आप तो और भी निराशा पैदा कर रहे मैं हैं। निराशा पैदा नहीं कर रहा हूँ, लोगों में। मैं जो सच है सच को बता रहे हैं। सच बता रहा हूँ। निराशा वो पैदा कर रहे हैं जो अफवाह फैला रहे हैं कि हो गया हो गया हो गया, और जब नहीं होता। जब अगर बीएमएस बोल रहा है, आप बोल रहे हो, तो इसका मतलब सही बात होगी, क्योंकि इसीलिए इतने बड़े संगठन से- सीबीटी में जब प्रस्ताव आएगा और हमने मांग की है 30,000 रुपए की, अच्छा, हम 30,000 की तो मांग काफी पुरानी। 30,000 की मांग हम कर रहे हैं। सीबीटी में ये प्रस्ताव आएगा, वहाँ बहस होगी, वहाँ पारित होगा, उसके बाद श्रम मंत्रालय वित्त मंत्रालय को भेजेगा, उसके बाद वित्त मंत्रालय इसकी क्लियरेंस देगा। चलिए मैं ये आपकी बात मांग, ये इसलिए 3 राज्य, दिल्ली, हरियाणा और कर्नाटक और स्वयं भारत सरकार का कॉन्ट्रैक्ट का कर्मचारी आज ईपीएफ के दायरे से ही बाहर हो गया है। ये एक बड़ा संकट हमारे सामने है, जिसके लेकर के आप जिसकी कह रहे हैं, हम इसीलिए सारे देश भर में आज इन विषयों को लेकर लेकिन चिंतित मुझे हैं। एक बात बताइए, ईपीएफ के दायरे में आप बाहर करके संकट बता रहे हैं, मैं तो ये कह रहा हूँ संकट में तो ईपीएफ के अंदर है, वो कैसे? क्योंकि फॉर्मूला ऐसा है, आप कितना भी कंट्रीब्यूशन डाल दो, 35 साल कंट्रीब्यूशन करने के बाद 1,000 रुपया अगर पेंशन मिल रही है, कंट्रीब्यूशन ही बंद हो गया, उसका क्या होगा? जिसका कंट्रीब्यूशन ही बंद हो गया, जब ये कर्मचारी उसका मेंबर ही नहीं बनेगा। नया सुनो, जब नया कर्मचारी कोई भी मेंबर ही नहीं बन सकता, वो पेंशन की उम्मीद किससे करेगा? तो वो मेंबर लोग तो ये कह रहे हैं कि ईपीएस को स्क्रैप कर दो, और जो पैसा कंट्रीब्यूटर दे रहा है, जो एम्प्लॉयर दे रहा है, जो पैसा जो सरकार लेकर भी अगर हमें 1,000 दे पा रही है, और जो मेरी बात सुनिए, पूरे सवाल सुनिए, जो 1,000 सरकार दे पा रही है, मतलब कह रही है कि 30 साल 35 साल पैसा देने के बाद मिनिमम 1,000 दे दिया, और जो कोई कुछ पैसा नहीं देता, दिल्ली के अंदर 2,500 मिलते हैं साहब उसको, तो ये कहाँ क्या इंसाफ है? तो इससे अच्छा पेंशन हो ही ना, उसका पैसा जो भारतीय मजदूर संघ ने इसीलिए सारे देश भर में फॉर्मूले की बात नहीं कर रहे हैं आप, आंदोलन खड़ा किया है कि 7500 रुपए मिनिमम पेंशन। लेकिन फॉर्मूला सही कराइए ना साहब, सरकार से बोलिए फॉर्मूला जो आउटपुट देता है, जिसमें ये डिवाइड करते हैं जो फार्मूला जो आज है, आप कोई अच्छा फार्मूला, क्योंकि देखिए हमने तो सुझाया है, लेकिन नहीं सुझाया हमने सुझाया नहीं है। आप हवा में बात कर रहे हैं। नहीं, हवा में नहीं कर रहा, हवा में कर रहे हैं, नहीं कर रहा, सुन लिए हवा में। जो लोग पुरानी पेंशन लेते हैं, सरकारी कर्मचारी, उनका फार्मूला क्या आपको पता है क्या? उनका फार्मूला जो है, उनका फार्मूला क्या? हाँ, उनका उसमें सरकार भी कंट्रीब्यूट करती है, लेकिन फार्मूला क्या है? व्हाट इज द फार्मूला? वो नॉन कंट्रीब्यूटरी है सर, वो जिम्मेवारी है सरकार की, कंट्रीब्यूशन पे नहीं है। आपको वही नहीं पता? मुझे पता है। आपको कुछ नहीं पता, आप केवल बहस करने आगे मेरे से यहाँ। अच्छा बताइए, आप बताइए। आप इस प्रकार से बहस, मैं तो ये उपयोग नहीं उसका, नहीं, आप बताइए। अरे भाई देखिए, ईपीएफ में और ओल्ड पेंशन स्कीम में, पुरानी पेंशन स्कीम में जीपीएफ में जो पैसा कर्मचारी डालता है, वो पैसा वापस मिलता है, पूरे पैसे के बदले में पेंशन मिलती है। पेंशन का भी फार्मूला है, लास्ट 12 महीने की सैलरी, एवरेज सैलरी मल्टीप्लाई बाय सर्विस डिवाइडेड बाय 67। पुराने कर्मचारी सुन लो यार, मैं ओपीएस की बात कर रहा हूं। ओपीएस की कर रहे हैं ना आप? मल्टीप्लाई बाय, यानी गवर्नमेंट के पैसे से एक पैसा भी कर्मचारी को नहीं मिलता जीपीएफ में। मेरी स्कीम में मैनेजमेंट का जो 12% है, उसका 8.33 वहाँ जाता है, 8.33%, 8.833 वही, 8.33, और 367 मुझे मिलता है। ठीक है ना? मेरा फार्मूला है 60 महीने की एवरेज सैलरी मल्टीप्लाई बाय सर्विस डिवाइडेड बाय 70। उनका डिवाइडेड बाय 67 है, जिसको एक पैसा नहीं मिलता, मेरा है 70। ये फार्मूला है। इस फार्मूले के आधार पर हम ये मांग कर रहे हैं कि इसकी सीलिंग 30,000 करें, और पूरा 7500 तो रुपया एम्प्लॉयर पर ही तो बाहर पड़ जाएगा सीलिंग से, अगर उसका कंट्रीब्यूशन ज्यादा हो भी गया, लेकिन फॉर्मूले में से तो निकलेगी नहीं पेंशन। को पेंशन 15,000 में से जो लेना चाहेंगे, जब तक सरकार कंट्रीब्यूशन नहीं करेगी,
तो सरकार के कंट्रीब्यूशन की तो बात ही नहीं कर रहे आप। कर रहे हैं ना, 1000 में भी 1.16 शायद है। नहीं साहब, फिर भी आप अनपढ़ जैसा व्यवहार मत करिए। अच्छा आप पत्रकारों बताइए। का। अच्छा पढ़े आप लिखे। पत्रकार हो, अनपढ़ जैसी बात मत करिए। अच्छा आप बताइए, पढ़ी लिखी बात बताइए। इसमें 1000 भी सरकार ने जब किया है तो 4600 करोड़ रुपया बजटरी सपोर्ट इसको 1000 पे की है। अगर आज जितना भी बढ़ाएगी सरकार, अच्छा। जब तक बजटरी सपोर्ट नहीं बढ़ाएगी, 10,000 11,000 करोड़ देती है साल का। मैं क्या कह रहा हूँ, जब तक बजटरी सपोर्ट नहीं बढ़ेगी तो सरकार से बजट चाहिए क्यों? आप फॉर्मूला सही कर दो ना, पेंशन ज्यादा निकलेगी सरकार से। आपसे बहस नहीं हो सकती। अच्छा आप कुछ बोलेंगे? नहीं आप देखिए, एक मैं हाँ रुक जाइए, हाँ मैं उनसे बताइए। आप, मैं ये कह रहा हूँ, ये फॉर्मूले की भारतीय मजदूर संघ फॉर्मूले की बात क्यों नहीं कर रहा है कि फॉर्मूले में चेंज हो, सीलिंग बढ़ा दोगे, एम्प्लॉयर का पैसा ज्यादा आ जाएगा, निकलेगा तो कुछ नहीं। मैं एक्चुअली वीरेंद्र शर्मा हूँ, कार्यकारी अध्यक्ष हूँ और भारतीय मजदूर संघ में कामों का बंटवारा है। अच्छा, मैं सरकारी कर्मचारियों का काम देखता हूँ। अच्छा हाँ जी। तो कोई बात नहीं, आप ईपीएस से बात करेंगे, थोड़ा सा आगे आ जाइए। क्या आप ईपीएस के मेंबर हैं? हाँ मैं मेंबर कितनी हूँ। पेंशन मिलती है आपको? 2677। 2677 मिलती है आपको। 38 साल 38 आपको 1300 रुपए। ये जो बोल के गए हैं, ये जो बोल के गए हैं, मेरा इसमें कहना क्या है, आप कि बीएमएस के कार्यकर्ता हैं? नहीं, कार्यकर्ता तो हूँ मैं, लेकिन मेरा इसमें बोलना ये है कि सरकार बहुत सारी कल्याणकारी योजनाएं चला रही है। उसमें 2500 रुपए, यही सवाल तो मेरा था, वो नाराज हो गए। वृद्ध पेंशन योजना में आप आम नागरिक को दे रहे हैं जिसने कोई कंट्रीब्यूशन नहीं किया। हमने कम से कम 38 साल सरकार की सेवा करी है और हमने अपना कंट्रीब्यूशन दिया है, तो हमको मतलब कि अगर 2500 वो भी एडिशन दे सकती है उसमें, जो हमारी पेंशन है उसमें ये मिनिमम पेंशन कम से कम 7500 रुपए, और ये करनी लेकिन चाहिए। मैं फॉर्मूले की जब बात करता हूँ, मिनिमम पेंशन आप आज 7500 मान लिया, आपने ले ली 7500, महंगाई बढ़ती है समय समय पे, वो तो 7500 का कैप लग जाएगा एक बार, लेकिन डीए के साथ भी तो बात विद डीए। अच्छा, जैसे जैसे महंगाई बढ़े इसको बढ़ाएं और साथ में अपडेशन भी चाहते हैं और आयुष्मान कार्ड का लाभ। लेकिन जब बीएमएस की बात करते हैं, आप बीएमएस से जुड़े हुए हैं, सरकार की कहते हैं, सरकार की एक कहते हैं नॉन पॉलिटिकल बॉडी कह लो, ये जो अभी बीजेपी की है। मेरा कहना ये है, मैं अब जो आपको बाइट दे रहा हूँ एक कार्यकर्ता के नाते नहीं, एक पेंशन होल्डर के नाते। तो अब दर्द है आपके सीने में? हाँ दर्द है ना, दर्द है। तो ये बहुत सारे लोग हैं और लगातार ये यहाँ जंतर मंतर में प्रोटेस्ट कर रहे हैं और बीएमएस के माध्यम के जरिए ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं। लेकिन मोटी बात ये है कि सरकार को बताना चाहिए कि भाई फॉर्मूले में सुधार करो, जो मिनिमम पेंशन है वो दो। और कह रहे हैं कि लोग आंदोलन नहीं कर रहे, तो देश का सबसे बड़ा संगठन है, तो जिम्मेवारी तो बनती है सबसे बड़े संगठन की कि वो आंदोलन करे और नेतृत्व करे और सरकार को बताए। लेकिन अगर बहुत सारे मुद्दे उठा लिए जाएंगे और पेंशनर का मुद्दा पीछे रह जाएगा तो बुजुर्गों की कौन सुनेगा? 80 लाख पेंशनर्स हैं और इसके साथ साथ लगभग 7 करोड़ कंट्रीब्यूटर हैं। आज आप सीलिंग बढ़ा लोगे तो किसके पास पैसा जाएगा? ज़्यादा सरकार के पास ही जाएगा। लेकिन मोटी बात ये है कि सरकार को तो पैसा मिलेगा, पेंशन फंड में जाएगा तो सरकार ही उसका उपयोग करती है अपने बॉन्ड वगैरह में। क्या पेंशनर को पेंशन मिलेगी? ये बड़ा सवाल है। क्या बढ़ के पेंशन मिलेगी? पेंशन तो मिल रही है, क्या बढ़ के पेंशन मिलेगी? ये बड़ा सवाल है। आपको क्या लगता है? कमेंट में लिखिए, देखते रहिए।